नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बदायूं जिले में पुलिस में तैनात दरोगा ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और पत्नी भी आरपीएफ पुलिस बदायूं में तैनात है। कई सालों से दरोगा का अफेयर चल रहा था, फिर उन्होंने शादी कर ली और पत्नी को न्याय की गुहार पत्नी लगा रही है लगातार। और मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई है। ये बड़ी खबर थी जहां दरोगा ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है और दरोगा ने अफेयर के चलते ये तलाक दिया था और वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली। तो वहीं इस पे तमाम जानकारी के लिए वही बरेली की बड़ी खबर थी जहां 3 तलाक दे दिया है। एक दरोगा ने ही अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। आप समझ सकते हैं कैसे कि जब 3 तलाक वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक खत्म करवा दिया था, उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि शर्मसार कर देते कहीं ना कहीं। जब एक पुलिस में ही तैनात सरकारी कर्मचारी ही जब ऐसे घिनौने काम करता है तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल खड़े हो ही जाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के बातों को ही ताक पर रखकर ये सारी वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि आरपीएफ में उनकी पत्नी तैनात है। इतने बड़े अच्छे पोस्ट पे भी होकर के वो ऐसे काम करते हैं जो कि काफी अमानवीय लगता है और साथ ही शर्मसार कर देने वाला है। कैसे एक दरोगा अपनी ही पत्नी को 3 तलाक देता है। तो वही इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हमारे सहयोगी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे एक दरोगा अपनी पत्नी को 3 तलाक दे रहा है। क्या उन्हें नरेंद्र मोदी जी की कई बातों पे अब जरा भी खौफ नहीं है और वो बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे कैसे एक दरोगा ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया है। देखिए सपना, मैं आपको बता दूं, जो दरोगा की पत्नी का आरोप लगातार रहा है कि उनका पुराने समय कहीं ना कहीं अफसोस चलता रहा है, तो जिसको लेके उनकी पत्नी काफी नाराज थी इनसे और जिन्होंने उनके बगैर समझाया न समझने के बावजूद तो इनका जो पति का जो दरोगा था वो इनसे दूर छिप कर एक बार इनको मालूम पड़ा अभी हरियाणा की वो बरेली आया तो बरेली जब ये गई है तो इस दरोगा ने उनसे 20 सड़क पर 3 तलाक 3 बार कहा और कहीं वही औरत बहुत जो महिला थी बहुत नाराज हुई है और रोने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को लेकर आप पहुंची और इस समय इन बच्चों को तो वास्ता, मगर दरोगा जी को बिल्कुल कोई शर्म नामी कोई चीज नहीं थी। दरोगा ने कोई बात नहीं मानी और दरोगा ने उस अपनी बीवी को 20 सड़क पर 3 तलाक 3 बार कह दिया। जब महिला को कहीं सही से शासन नहीं मिला तो महिला पुलिस के दफ्तर पहुंची जहाँ उन्होंने मेरे थाने में एक गुहार लगाई है। गुहार और मैं आपको बता दूं, जैसे दरोगा है ऐसे ही सेम महिला जो उसकी पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस में आरपीएफ से जुड़ी हुई है और दोनों का अफेयर चला था क्योंकि ये जो दरोगा ये पहले सिपाही था और मैं आपको बता दूं जो इसकी पत्नी है वो आरपीएफ में थी। दोनों का प्रेम संबंध चला। प्रेम संबंध चलने के बाद में दोनों में शादी हुई। शादी के बाद में अब यह जो दरोगा है उनको 3 तलाक के लगातार धमकी दे रहा है और 3 तलाक कह भी चुका है। वो भी एक 20 तलाक पर 3 बार तो 3 तलाक उससे कहा है। आपसे जानना चाहेंगे दीपक कि 3 तलाक देने के बाद इन पे प्रशासनिक कार्रवाई कुछ की गई है। देखिए सपना, मैं आपको बता दूं जो मिली जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई दरोगा फिलहाल की गई, मगर दरोगा किसी तरीके से कहीं भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, जो जानकारी मिल रही है। सपना। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। की 2006 में शादी हुई थी। 25/12/2006 को शादी की थी। ये जब कांस्टेबल थे तब इन्होंने रिश्ता भेजा था मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ कश्मीर में आरपीएफ की, तो फिर हमने इनका रिश्ता मंजूर कर लिया था। ये शादी कर दी जैसी बेटी ट्रेनिंग से आई। इसके बाद इनके एक बेटी हुई, बेटी के बाद फिर एक बेटा हुआ, करीब 12 साल का बेटा है। तब से इनका जो है चक्कर लोगों का पता चला कि लड़कियों से दूसरी लड़कियों से चक्कर है। लड़कियों के पीछे मेरी बेटी जब नहीं होती, बच्चे नहीं होते, घर पे लाता है, लड़कियों को रखता है, ला के अय्याशी करता है। हमने समझाया बेटा ऐसा मत करो,
अपना घर मत बिगाड़ो। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, ये बजाय सुधरने को और बिगड़ते चले। इसके अलावा एक शाजिया कांस्टेबल थी, यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई थी, उसे पटा लिया। उससे शादी करने के लिए उससे तमाम चैटिंग करता रहा, मैसेज वगैरह, उससे शादी। तो उसे जैसे कैसे उसके भाई को बुला के मैंने छुड़वाया, उसको छोड़ा। उससे पहले सीमा खान थी कांस्टेबल, उससे। तो वहीं जनपद मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक युवती के साथ तमंचे के बल पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। दरअसल जिस समय युवती अपने घर से शौच के लिए गई थी, उसी दौरान गांव के ही रहने वाले एक नामजद ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ युवती को पकड़ लिया और खेत में ले जाकर जबरन अपने 2 अन्य साथियों के साथ बारी बारी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वही घटना के बाद बमुश्किल युवती घर पहुंची। युवती ने घर में घटना के संबंध में अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद मंगलवार को युवती के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है और फिर भी युवती को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी, जहानी खेड़ा, उचौलिया होते हुए दिल्ली डगामार वाहनों से आए दिल्ली को कोई ना कोई ऐसा होता है कि कोई, आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा यदि डगामार वाहनों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये डगामार वाहन बसों पर पूर्ण किया कार्रवाई, वहीं ऐसे कार्रवाई की जाए तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो पाए। दस अगस्त 2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव द्वारा अधिकारियों के साथ आगामी त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया गया। तो वहीं श्रद्धालुओं और जनपदवासियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके संबंध में सुझाव का आदान प्रदान किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि आगामी त्योहार के मद्देनजर ये निरीक्षण किया गया था और साथ ही श्रद्धालुओं के साथ साथ जनपदवासियों से भी ये आग्रह किया गया कि वो सभी त्योहारों को एकदम एक साथ जुटकर मनाए ताकि आगे किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो। ऐसे उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश ग्रामीणों के साथ साथ जनपदवासियों को भी दिया। तो वहीं सहेलियों के साथ प्रदर्शनी देखने गई लड़कियों के 2 गुटों के बीच आपस में मारपीट हो गई। लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़ कर जमकर एक दूसरे के साथ फाइटिंग की। दोनों गुटों की लड़कियों ने एक दूसरे को जमीन पर पटकने को लेकर मारपीट करने लगी। लड़कियों के 2 गुटों की मारपीट में कोई भी बीच बचाव में नहीं आया, वहीं सुरक्षा कर्मी भी नहीं दिखे। सदर कोतवाली के MIC ग्राउंड में लगी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी का ये पूरा मामला है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर नारी महिला कल्याण समिति द्वारा संचालित की प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में रखी गई। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण को दर्शाया गया। हमारा वीडियो आगामी 13 अगस्त को लॉन्च हुआ, जिसमें छायाचित्र के अनावरण पूर्व DGP माननीय राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और पूर्व IPS समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री आवास से शहीद स्मारक तक निकाली जा रही है, जिसमें हजारों लोगों के हाथ में तिरंगा देखा जा सकता है। इस रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की और साथ ही तिरंगा रैली इतनी भव्य थी कि इसे देखने के लिए कई लोग वहां पे दिखे थे। ये तिरंगा रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हजारों लोगों के हाथ में तिरंगा दिखा। आज से हर घर तिरंगा की शुरुआत होने जा रही है। हम इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद है जिनके हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, जो यहाँ से रैली निकालेंगे और ये रैली लखनऊ से शहीद पथ तक जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे हर
जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके हाथ में तिरंगा लिए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। आज 9 तारीख से 15 अगस्त तक ये तिरंगा रैली निकलेगी। हर एक के दिल से यही आवाज़ निकल रही है, भारत माता की जय। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे आइए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हमारे लिए गौरव की बात है। हम जो आज़ादी इस बार मना रहे हैं, अलग ढंग से ही मना रहे हैं। तो बड़ा गौरव फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और योगी जी की सरकार में हमें और अपने हिंदुस्तान का। तो यहाँ साफ तौर से दिखाना चाहेंगे, हर एक के हाथ में तिरंगा है। लोग बाइक से भी जा रहे हैं, इसको बाइक तिरंगा रैली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी हुजूम देखने को मिल रहा है जिनके हाथों में तिरंगा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, इनसे भी जानना चाहते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? अब हम आज ये 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम लोगों को अपनी आगे वाली जनरेशन को याद दिलाना चाहते हैं कि कितने लोग शहीद हुए और किस तरह से आज़ादी हमें मिली है। और आज हम वो खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए हैं और इस आज़ादी को हमारे आने वाली जनरेशन संभाल के रखें। तो यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, काफ़ी लोग उत्साह में है और पहले आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं 75। हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे सब क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा रैली की शुरुआत की जा रही है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने जो है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज़ादी के अपने इस अमृत पर्व पे हम उसी दिन को मनाने का एक पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं इस तिरंगा रैली से। तो साफ तौर से यहाँ पे सबके अंदर खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि आज से तिरंगा रैली की शुरुआत होने जा रही है। मथुरा के कोसी कला में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक महिला रेखा ने सोते हुए पति चमन पर पहले तो पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग से तड़पता पति गेट की तरफ भागा। जब ये नजारा उसके बच्चों ने देखा तो बेरहम पत्नी ने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अपने पति को जलता हुआ देखती रही। जब घर में धुआं निकलता देखा, आसपास के लोग उसकी तरफ दौड़े और जलते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया और आग बुझाने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसमें उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की खबर देखते ही देखते सारे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। बता दें कि मृतक चमन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में कर्मचारी था और 1 वर्ष पूर्व दिल्ली से कोसी कला अपने घर में रहने आया था। तो इस मामले पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रताप। प्रताप, ये क्या मामला है जिसमें एक पत्नी ने ही अपने सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग के हवाले कर दिया? ये सपना मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि कोसी कला में रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला रेखा ने सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया और पति को जो है गेट की तरफ भागा। और यह नजारा उसके बच्चों ने भी देखा, लेकिन बेगम पत्नी और उसके बच्चों ने कमरे में बंद अपने पति को जलता हुआ देखती रही, लेकिन उसको बचाने के लिए नहीं आई। प्रताप, जानना चाहेंगे कि पत्नी अभी गिरफ्त में है पुलिस के या फरार है? आरोपी पत्नी के साथ क्या हो रहा है अभी? आरोपी पति पत्नी दोनों फरार है इस समय। आरोपी पति पत्नी फरार है? आरोपी जो पत्नी है और उसके बच्चे हैं वो दोनों अभी फरार है इस समय। आपसे जानना चाहेंगे कि कारण क्या था पेट्रोल छिड़कने का पति पर? कारण साफ हो पाया? ये जो पत्नी है देखा, इसकी जो प्रेम प्रसंग का मामला है पड़ोस के लड़के के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप तमाम जानकारी के लिए। देखो
माडा थाना क्षेत्र के कनेवरा गांव में ताजिया ले जा रहे लोग आए 33 केवीए की चपेट में। 21 लोग बुरी तरीके से झुलसकर घायल हो गए। 4 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। स्वरूपाणी उन्हें रेफर किया गया। जिलाधिकारी संजय खत्री, एसएसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 33 केवीए की तार से ताजिया टकराया था। बाकी लोगों का स्थानीय हॉस्पिटल में फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। जनपद शामली के कैराने में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता और सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा पैदल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक के माध्यम से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।